गुड मॉर्निंग। तो आज बहुत अरसे बाद हो रहा है राइडिंग का प्लान यहाँ से कैलाश गुफा के लिए। ज़्यादा नहीं, लगभग 150 किलोमीटर की दूरी है और हेलमेट का मेरा सेटअप भी तैयार है। ये देखिए, रामलला भी है रेडी और हम लोग अब यहाँ से चलते हैं कैलाश गुफा वादियों में। तो चलते हैं, हम लोग हैं पूरे रेडी, चलें। जय बजरंगबली, जय हो। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं बघिया लोंगरी। हमारे बागबाहर से ही 2 किलोमीटर दूर यह गांव है, बहुत ही सुंदर गांव। पता नहीं ये ब्लॉगिंग तो चल रहा है, लेकिन पहला मेरा ये सेटअप है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ कि इसमें आवाज़ पता नहीं कैसा आ रहा है, क्लियर आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखते हैं, खैर अगर कोई भी त्रुटि हुई तो पहला ही ये मेरा ट्रायल है, सक्सेस होता है या नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी कमी महसूस होगी तो उसे फिर से अपडेट किया जाएगा। मैं जब भी निकलता हूँ और इस पहाड़ को जब भी मैं देखता हूँ, मान के चलिए कि मेरा एनर्जी लेवल 2 गुना बढ़ जाता है। और हमारे आसपास तो अधिकतर जगह आप लोगों को ऐसे हरे भरे ही दिखेंगे। सामने ये देखिए, पेड़ों का इतना लंबा चौड़ा झुंड दिख रहा है ना। यहाँ से जैसे हम लोग इधर भी जाते हैं ना काफ़ी दूर तक, तो आप लोगों को ऐसे ही पेड़ मतलब काफ़ी आगे कई किलोमीटर तक दिखने वाले हैं। ये नहीं कि सिर्फ थोड़ी दूर में ही ये सब पेड़ पौधे हैं उसके बाद ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जैसे मैं सेटअप पहना हूँ ना अभी, तो ये सामने जो मेरा गोप्रो लगा है, गोप्रो के कारण ये हेलमेट का हिस्सा झुक गया है, जिसके वजह से मेरे को थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा है। मेरे को लगता है कि ये पहली बार है, थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, शरीर को एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इन सब चीज़ों का जब आदत हो जाएगा तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, शायद ऐसा लग रहा है। तो ये है मैनी नदी, प्यारी प्यारी बकरियाँ। रास्तों पे हमारे नेतागणों को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत माथा ख़राब होता है भाई जब ये ज़बरदस्ती के गड्ढे मिलते हैं। तो मैं सही बताऊं तो हेलमेट के सामने के झुकाव से मैं हो गया हूं परेशान। और इसका कारण एक ये भी है, मेरे को पता है कि ये है हीरो 9, और हीरो 9 का जो वेट होता है वह हीरो 7 और बाकी गोप्रोस की अपेक्षा जस्ट 1.5 होता है इसका जो लोड है। ये रास्ता कांसाबेल तक ही हम लोग को ख़राब मिलने वाला है। उसके बाद जैसे ही हम लोग बगीचा वाले रास्ते पे प्रवेश करेंगे, तबाही होने वाला है। कांसाबेल में अगर मेरा पुराना जो मित्र है महेंद्र, अगर वो मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को फिर से उससे मिलाऊंगा। इससे पहले भी मैं किसी ब्लॉग पे आप लोगों को उससे मिलाया था। स्टेट बैंक कांसाबेल, हमारे राइट साइड निकल जाएंगे हम लोग जशपुर। लेफ़्ट साइड अगर जाते हैं तो पहुंच जाएंगे पत्थलगांव, और सीधे अगर जाते हैं तो बगीचा, रौनी, पाट इलाका वगैरह है। अंबिकापुर भी जा सकते हैं बगीचा से लेफ़्ट लेके। अच्छा है, महेंद्र भाई है। नमस्ते भाभी। और महोदय, क्या हाल चाल? तेरे को याद करते करते पहुंच गया। देख मैं यहाँ इधर से गुजरूं और तेरे से ना मिलूं ना तो मेरा टूर अधूरा रह जाता है। यहाँ पे रुकने के बाद मेरे को बहुत ही आत्मिक शांति महसूस होती है। पहले हम लोग जब भी अंबिकापुर जाते थे, चाहे मैनपाड़ जाते थे, तो अधिकतर मेरा जाना इसी शख्स के साथ होता था, ये जो आप लोगों के सामने खड़ा हुआ है। और फर्स्ट बार जो मैं मैनपाड़ गया था ना बाइक में, वो महेंद्र के साथ ही गया था। उस समय सुजुकी वाला जमाना था, आज से 20 साल पहले की बात है। पानी में भीगते भीगते 3 बार भीगे थे और 3 बार सूखे थे। और वो लोकेशन और वो नज़ारा फिर से जीना है उस समय को। तो बस तेरे से भेंट करने के लिए हम लोग रुके थे। कहाँ निकल रहे थे? हम लोग कैलाश गुफा जा रहे हैं यार घूमने के लिए। अरे चाय क्या है बना दे रहे हो अभी? बड़ा मुश्किल है, हम लोग ठीक नहीं कर रहे थे, हेलमेट वेलमेट पहना था। नहीं तो चाय बना रहे हैं तो लाल चाय दीजिएगा, दूध मत डालिएगा। हाँ लाल चाय दीजिएगा, हम लोग लाल चाय प्रेमी हैं। महेंद्र भाई से मिलके बहुत अच्छा लगता है। उससे जब भी मैं मुलाकात करता हूँ, बस पुरानी जो हमारी यादें थी
तो वह सब यादें फिर से ताज़ा हो जाती है। तो जो भी यादें आप लोगों के साथ भूतकाल में बीती हुई रहती हैं, तो उन सभी को हमेशा ज़िंदा रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी छोटी सी है, देखते ही देखते ज़िंदगी बीत जाती है। सिर्फ व्यस्तता में जीवन नहीं है, किसी जगह को देखना, उसके साथ जुड़ना, प्रकृति को देखना, आसमान को देखना, धरती को देखना, इन सब के साथ जुड़े रहना और प्यार मोहब्बत के साथ हर किसी के साथ रहना, यही ज़िंदगी है। अबे रामलला, रास्ता को देख। अगर मैं वो पहाड़ को देख रहा हूँ ना, तो मैं जैसा फीलिंग कर रहा हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि तू भी वैसे फील करे। हाँ, और तू कोशिश करते रहना वैसे वैसे फील करने का, नहीं तो बाय हो जाएगा ना। अबे मैं तेरे को एक चीज़ बताऊँ, और मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ, मैं जब यहाँ से गुजरता हूँ ना, और वो जो पहाड़ है आप हमारे सामने, वो देखिए पहाड़ जो दिख रहा है, पहाड़ियों की जो चोटी दिख रही है धुंध में छिपता हुआ, उसको देख के फटे हाल एनर्जी मिलता है मेरे को। भगवान की कसम बोल रहा हूँ बे। हाँ, बस मैं ऐसा लगता है कि हिमालय का जो छोटा सा प्यारा सा जो रूप है ना, जो हिमालय कहीं पे अपना एक अस्तित्व छोड़ के रखा है, वो चीज़ मेरे को इसको देख के महसूस होता है। हिमालय की जो है एक छोटी सी कमी को मैं यहाँ पे इस पहाड़ को देख के जो है पूर्ण कर लेता हूँ। तो विकट आनंद के साथ हम लोग फिर से निकल चुके हैं। इस रास्ते में खुटेरा गांव भी सामने आ चुका है। ये देखिए, ये है खुटेरा। और खुटेरा इस जगह का नाम क्यों पड़ा मैं नहीं जान रहा हूँ। हो सकता है कोई ऐसा कोई लुटेरा हो जो इस जगह से वास्ता रखता हो, तो उस लुटेरा के नाम पे बना है इस गांव का नाम खुटेरा। जय बजरंगबली। और आप ये जो सामने जो जंगल देख रहे हैं ना, ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे अक्सर हाथी का आगमन होता रहता है, उनका आना जाना भी चलता रहता है। बस हालांकि मैं तो खैर इस रास्ते में हाथी अभी तक नहीं देखा हूँ, क्योंकि उतना आना जाना मेरा नहीं होता इस रास्ते में। लेकिन यह जो जगह है वो खतरनाक टाइप से हाथी प्रभावित क्षेत्र है। और ये देखिए सामने बेहतरीन रास्ता। कसम से अभी यहाँ पे ये हाल है, तो अगर लंबी राइड के लिए सिक्किम चाहे लद्दाख के लिए अगर इंसान निकलता तो कैसा लगता, आप लोग सोचिए। अगर ऐसे राइड पे अगर हल्का हल्का बचपना अगर आप लोग आता है ना, तो आप लोग खुशनसीब हो। उस बचपने को कभी भी जाने ना दें, तब उस राइड का जो है आप लोग परमानंद महसूस कर सकते हो। सच बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान पेट्रोल पहुँच गए हैं हम लोग बटाई केला, और सामने है इस साइड पे विद्यालय। लेकिन कोरोना काल की वजह से विद्यालय वगैरह सब बंद है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अति दुर्घटना क्षेत्र सावधान। ये शायद पाइप लगा है, इस वजह से यहाँ पे दुर्घटना हो सकता था, मेरे को ऐसा लगता है। या तो इस मोड़ को देख के लिखा गया है, कोई ना कोई एक कारण जरूर होंगे। हाँ, बाकी ये तो पक्का है कि मोड़ की वजह से है। होता है क्या इश्क, होता है क्या दीवानों से पूछ ले, ये मचलते हैं क्यों, हंस के जलते हैं क्यों, परवानों से पूछ ले। इश्क के 3-4 प्यारे, इश्क हो एक बार प्यारे, इश्क की वरदाइयों को चू, धूम मचा ले धूम मचा ले धूम, धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। तो हम लोग यहाँ पे रोक रहे हैं अपनी बाइक को, क्योंकि ये देखिए नीचे पे हम लोग को जामुन वगैरह कुछ गिरे हुए देख रहे हैं। तो 1-2 पीस हम लोग को जामुन खाना है, उसके बाद हम लोग निकलेंगे फिर से। क्यों? तो कांसाबिल से लगभग हम लोग 15 से 20 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, और हम लोग बस रास्ते से पार हो ही रहे थे कि हम लोग को अचानक ये जामुन का पेड़ दिख गया, और पेड़ दिखने से पहले हम लोग को ये गिरे हुए जामुन दिख गए। ये देखिए, तो उसके बाद हमारे अंदर से जो जामुन खाने की लालसा थी वह अचानक बढ़ गई। उसमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा हम लोग को, देख रहे हैं कुछ अगर डंडे वगैरह दिख जाए तो इसी को छटकाना है छोटा सा कुछ। आप लोग जब कहीं किसी भी राइड पे जाए ना, तो ये सब अगर फल वगैरह का अगर कहीं पे पेड़ मिल जाए तो ज़रूर बाइक को रोक ही ले, क्योंकि यही सब जो 2-4 मिनट का जो समय रहता है ना, जो विशेष रहता है। तो रामलल्ला पूरा प्रयास कर रहा है खींचने का। बस एक गुच्छा हम लोग को यही भर मिल जाए, हम लोग के लिए काफ़ी है। वाह रे जामुन, सिर्फ थोड़े से दूरी में ही है, लेकिन एकदम तरसा दे रहा है। कम से कम मेरे को सब फेंका गया। एक जामुन तो यहाँ पे मिल गया, लेकिन इस पे भी कई प्रकार के प्रघात हो चुके हैं। हम उसी को खींच, तो गिरेगा तो जमीन से उठा के हल खाएंगे। तो अंतिम में हम लोग ये 2 जामुन प्राप्त किए हैं। एक जामुन तेरे लिए और एक जामुन मेरे लिए। ज़्यादा का लालसा करना बेकार है, एक जामुन खा के ही अपने मन को जो है शांति प्रदान करते हैं हम लोग। रास्ते में तो कितना जामुन मिलेगा। वाह, अच्छा लगा।
एक नंबर। इतना मेहनत के बाद हम लोग को 2 जामुन मिला है ना, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लगा। चले फिर। तो मैं बाइक स्टार्ट करने ही वाला था, लेकिन मेरे अंदर से फिर आवाज़ आई कि मेरा पेट नहीं भरा है। तो मैं 1-2 ठो कम से कम खाऊंगा, लेकिन ढूंढ के जरूर खाऊंगा। मिल गया। नहीं तो अभी झाड़ा था ना, तो मिलेगा ही वो। तो ये गिरा हुआ 2 जामुन और मेरे को मिल चुका है, एकदम फ्रेश बढ़िया है। तू खाएगा? नहीं खाऊंगा मैं। हो गया, अब चल जाएगा काम। और यहाँ से सामने जो पहाड़ का स्वरूप दिखता है, आप लोग देखिए, एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम लोग इस रास्ते को फाड़ते हुए डायरेक्ट उस पहाड़ के पास पहुँच जाएंगे। ऐसा नहीं लगता है कि आगे ये रास्ता हम लोग को कहीं और लेके जाएगा, और कहीं नहीं लेके जाएगा, वो हम लोग को सीधा उस पहाड़ों की दुनिया में लेके जाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन जैसा ही ऐसे अपन लोग सोचते रहते हैं कि साइड से ये मोड़ आ जाता है। ये देखिए, पहुंच चुके हैं हम लोग बगीचा। और बगीचा का जो मेन बस्ती है यहाँ से आगे राइट टर्न पे है, और हम लोग बस्ती की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग लेफ्ट रहेंगे। और ये देखिए हमारे बाएं तरफ ये विराट पहाड़। हम लोग तो खैर इसे विराट ही बोलेंगे, क्योंकि हमारे लिए यही सब पहाड़े विराट पहाड़े हैं। मैं जिधर भी अपने चेहरे को मोड़ रहा हूँ, एक बात अच्छी है कि यह हेलमेट में लगा हुआ है, और मैं अगर इधर देख रहा हूँ तो इस साइड का नज़ारा आता है, इधर देखता हूँ तो इस साइड का नज़ारा आता है। मतलब मैं जिधर भी देखता हूँ आप लोग भी उधर ही देखते हैं। हम लोग चाय केंद्र पहुँचने ही वाले हैं, और ये सामने का जो आप लोगों को नज़ारा दिख रहा है, बस इन्हीं नज़ारों में हम लोगों को अंदर की तरफ घुसना है चाय पीने के पश्चात। तो ये है वो चाय का केंद्र जहाँ पे अक्सर मैं ब्रेक मारा करता हूँ। चाय मिलेगा ना? चाय पिलाइएगा। नाश्ता 20 रुपये है। शांति मिली भाई यहाँ बैठने के बाद। एक तो मेन गर्मी भी है, हुमस भी है। चाय और भैया बहुत अच्छा लगता है। गजब बना है चाय यार। कैसा लग रहा है? एक नंबर। जैसे जैसे धूप निकल रहा है वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ रही है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। सारी थकावट हो गई गुल, गर्मी भी हो गई गुल, जैसे ही है हम लोग इस रास्ते को देखे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग शिमला मनाली की जो है पहाड़ियाँ चढ़ रहे हैं टाइप का। ये देखिए, जनसंख्या 1105, जगह का नाम है मैनी नदी। नहीं दादी, ये कैलाश गुफा कौन बट ले जाते हैं? कैलाश गुफा कौन बट ले जाही? कैलाश गुफा का रोड येहू हर जाही और एगो के येहू हर जाही। तो कौन था जाले ठीक रही? ठीक येहू में भी है। ये था जाई। उनके कथनानुसार ये दोनों रास्ते कैलाश गुफा जाने वाले ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों रास्ता ही कैलाश गुफा निकालेगा। तो हम लोग इसी रास्ते पे चलते हैं, क्यों? वहाँ से जो पहाड़ चालू हुआ है, ये देखिए सब तरफ ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, पूरा गोल यहाँ तक। इतना खूबसूरती को भाई इंसान कैसे बर्दाश्त कर पाए, कसम से कभी कभी तो ओवरफ्लो होने लगता है मेरे को। और हम लोग पहाड़ के लगभग ऊपर पहुंच चुके हैं। ऊपर पहुंचने के बाद टेम्परेचर भी डाउन हो चुका है, मतलब जो गर्मी लग रहा था ना, वह गर्मी का एहसास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक अच्छी स्वास्थ्य के लिए हम लोग का बाहर निकलना और इन सब नज़ारों से अपने आप को जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ गोली खा के अपने आप को ठीक करने का प्रयास ना करें, इस दवाई का भी यूज़ करें। ये बहुत बड़ी दवाई है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब तो पत्थर भी बदलने लगे हैं, ये देखिए। और मेरे ख्याल से ये बॉक्साइट का पत्थर है ना? ऑफ रोडिंग हम लोग का ये जो एरिया है ना, यहाँ पे आप लोग सब टाइप का आनंद ले सकते हैं। राइडिंग का भी आनंद ले सकते हैं, ऑफ रोडिंग का भी आनंद ले सकते हैं, पहाड़ों में घूम सकते हैं, नज़ारों को देख सकते हैं, हरियाली देख सकते हैं। तरह तरह के सुंदरताओं से परिपूर्ण है हमारा यह क्षेत्र। तो पहुंच चुके हैं हम लोग एक बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल, हमारे छत्तीसगढ़ का कैलाश गुफा। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। अब
अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो हम लोग अपना कैमरा और जैकेट यहाँ पे छोड़ दिए हैं और इधर देखिए पूरा का पूरा वानर सेना राज चल रहा है। वाह, ये देखिए बिल्कुल शुद्ध शुद्ध जल यहाँ पे बह रहा है और यहाँ पे हम लोग को आराम से बैठ के आम खाना है। आम गजब का। तो इधर है मंदिर, इधर पे भी कुछ झरने की आवाज़ आ रही है, वो अपन देखते हैं। यहीं आज का हल्टिंग यहीं रहे तो कुछ ऐसा है यहाँ का पहला नज़ारा। देखिए इतने घने घने पेड़, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंडक महसूस हो रही है। नीचे की तरफ देखिए पूरे के पूरे पत्ते भरे हुए। यहाँ से हम लोग को जाना है नीचे की तरफ, क्योंकि पानी की आवाज़ यहीं पे कहीं पे आ रही है। सावधानी से चलना पड़ेगा हम लोग को, काई जमे हुए हैं। मेरे को लगता है झरना न उधर है, ये ऊपरी हिस्सा है लग रहा है मेरे को। ये देखिए पानी वाली दुनिया। अब ऊपरी हिस्सा को देख लिया, नीचे हिस्सा को देखते जाएंगे। और जो बड़ी अच्छा यहाँ पे नहीं है झरना, तो हम लोग को यहाँ से जाने का कोई मतलब नहीं है। मतलब मंदिर पहले उतरना पड़ेगा, जो पत्थर जिस पे ऊपर लगा हुआ है वहाँ पे। मतलब हम लोग को पहले मंदिर की तरफ जाना पड़ेगा, उसके बाद वो झरना हम लोग को दिखने वाला है। तो चलते हैं अब मंदिर की तरफ। यहीं से जाना है हम लोग आगे। 20 रुपए गिलास, तो दही तो ख़त्म हो गया है। एक गिलास दे देवा तो वो आधा आधा पी ले हम। इतने लाए थे क्या? और एक ही गिलास बचा हुआ है, उसको हम लोग आधा आधा पी लेंगे। सब नल में आता है पानी। शिव जी के मंदिर में प्रवेश करने से पहले दही का भोग लग गया है। तो ये आम के फलों से लदा हुआ सड़क। आम तो आम, कटहल भी यहाँ पे फेंका रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, केला में झोला पकाने के लिए वैसे पता नहीं इसमें क्या डाले हैं, जो केला अच्छा होगा। हो सकता है। बंदरों से बचने के लिए ना केला को ऐसे बांध के अच्छा, शायद बंदर से बचाने के लिए केला को बांध दिए। पहले मंदिर चलते हैं, उसके बाद इधर चलेंगे झरना। ये है देखिए वह मंदिर जो फिलहाल कोविड के कारण बंद है। और इसके ऊपर का ये हिस्सा देखिए, पूरा का पूरा जो ऊपर का जो छत है वह चट्टान का, मतलब पहाड़ का बना हुआ है। यहाँ को बताया जाता है कि यहाँ पे जो बाबा रहते थे बहुत पुराने समय में, वह इस जगह को काट के नीचे गुफा जैसा बनाए थे और इसके अंदर पे भगवान की प्रतिमा है, मंदिर है। यहाँ से लेके वहाँ तक इतना बड़ा मंदिर है। मतलब ये एक तरह का गुफा ही है, मान के चलिए आप लोग। पहाड़ों को काट के मंदिर का रूप दिया गया है। ये पूरा छत को काटे हैं, देखना, देख रहा है ये सब काटा हुआ दिख रहा है। और पत्थर के नीचे तो ठंड भी लग रहा है ना, ठंडक महसूस हो रहा है। पत्थर भी ठंडा है पूरा। ये सब मैं बता रहा हूँ, आधा घंटा भी यहाँ रुक जाएंगे ना, हाँ तो ठंड से पूरा कुड़कुड़ा जाएंगे, अकड़ जाएंगे। ठीक हो रहा पड़ रहा है। लेकिन यार सही में यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है मन अभी। कहाँ से करेगा, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ आधे घंटे यहाँ बैठ जाते चुपचाप। सही, आप लोग देखिए तो जगह को देखिए तो कैसे जाने का मन करेगा यहाँ पे। इतना शांति, इतना सुकून, और ये पानी की टिप 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 बूंदें, और हमारे ऊपर ये पत्थरों का छत, और छत से यह पानी की बूंदें बरस रही हो। ऐसा लग रहा है कि अमृत की बूंदें बरस रही हैं। तो हम लोग अभी ऐसा निर्णय लिए हैं कि कम से कम 10-15 मिनट हम लोग यहाँ पे खड़े होकर इन सब नज़ारों का आनंद लेंगे। तत्पश्चात हम लोग यहाँ से आगे की तरफ। और ये सामने की तरफ एक खूबसूरत झरना, चलिए देखते हैं। ये है देखिए वो शानदार नज़ारा, बेहतरीन। यहाँ पे ये एक छोटा सा झरना और यहाँ पे ये वाला बड़ा झरना।
बहुत मज़ा आया झरने के पास, जाने का मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से। चल चढ़ के देखते हैं वहाँ तक। तो ये हमारे बाबा लोग का निवास है, देखिए कितना शांति और सुकून से भरा हुआ। अगर यह मार्ग को अवरुद्ध किया गया है तो ज़बरदस्ती हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, हालांकि आराम से एक कदम बढ़ाए और हम लोग अंदर की तरफ घुस सकते हैं, लेकिन नहीं जाएंगे। तो अंदर जाने की तो बहुत इच्छा थी, लेकिन मन को मार के वापस जाना पड़ेगा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिन। हाथी के सूंड पे ये घंटी बंधा हुआ है, लेकिन पानी बहुत गंदा है। हम लोग भी सोचते हैं 2-4-5 साल बाद ऐसी जीवन जिएंगे, सब काम धंधा छोड़ नया। हाँ, शादी ब्याह करे के बाद मस्त सन्यासी वाला जीवन के जिया। हिमालय में कोई जगह सेटिंग हो जाता तो। गहिरा गुरु जी आए थे 1942 में, तो यहाँ पर बूढ़ा महादेव का पूजा करते थे और नीचे में वही गुफा में वो तपस्या करते थे। उसके बाद 1956 तक साधना किए और शिव जी को साक्षात्कार किए थे वो। तो यहाँ पे हम लोग लगभग 10 मिनट में बैठने के हिसाब से बैठे हुए थे, लेकिन बात करते करते हम लोग को लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया। शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं और इतना ज़्यादा प्रेम बढ़ गया है कि बाबा जी यहाँ हम लोग को जो है चाय बना के पिलाने वाले हैं। ये देखिए, स्पेशल तेजबल पत्ते का जो है चाय दिया जा रहा है, जिससे शरीर में एकदम तेज मिल जाता है, ऐसा हमारे बाबा जी का कहना है। तो तेजबल का पत्ता यहीं पे कहीं जंगल पे है, तो ये खोज के लाके उसी का स्पेशल चाय बनाने वाले हैं। ये है गहिरा गुरु जी, दोनों उनकी पत्नियां हैं। तो एक का नाम गंगा माँ है और एक का नाम पूर्णिमा माँ है, और इनके लगभग 16 लाख से अधिक भक्त हैं अभी। तो आप लोग सोच लीजिए कि कितने बड़े ये तपस्वी थे, और जो भी पुजारी हैं इन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। तो बाबा जी उधर से तेजबल का पत्ता आखिर ढूंढ के ले ही आए। तो ये है, देखिए तेजबल का पत्ता। अच्छा, हल्का सा, अरे कांटा है इसमें तो ना, ये देखिए इस पे कांटा भी है। इसका सेंट तो नींबू टाइप का आ रहा है। और यह देखिए हमारा प्रेम रूपी चाय बन रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए लाल चाय बना के हम लोग को स्पेशल दे दिए हैं हमारे दादी जी। बड़े प्रेम के साथ ये चाय हम लोग को दिए हैं। बहुत ही किस्मत से भरा हुआ ये चाय है, जिसका आनंद हम लोग लेने वाले हैं। कैसा लगा? एकदम बेहतरीन, डिफरेंट टाइप ना, टेस्ट भी बढ़िया, एकदम अलग टाइप का टेस्ट आ रहा है इसका, बहुत मस्त टेस्ट आ रहा है। मैं क्या बताऊं कैसा टाइप का टेस्ट आ रहा है। एक कुछ पत्ता होता है, बड़ा ही मनमोहक वो पत्ता होता है, जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं उस पत्ते का सुखा के, कुछ वैसा ही ये टेस्ट आ रहा है, उसी टाइप का। तुलसी पत्ता नहीं भाई, अलग टाइप का पत्ता। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मेरे को किसी दूसरी दुनिया में यह जो है चाय जोड़ दे रहा है, ऐसा लग रहा है। आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे शिव जी के धाम पे कैलाश गुफा में आप लोगों के साथ एंड करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। शंकर भगवान की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। बूढ़ा महादेव की जय। तो बहुत अच्छा लगा बाबा के पास। हालांकि मैं जान रहा हूँ कि यह सब चीज़ों की कोई कीमत नहीं है, लेकिन बाबा यहाँ पे जो रहते हैं ना, इनका भरण पोषण जो है ना इसी जगह के द्वारा होता है। तो बाबा जी के चरणों पे ये छोटा सा भेंट है, स्वीकार करें। ले दादी, जय हो। हाँ हाँ हाँ, जय बजरंगबली। जय हो जय हो। जाती ना आशीर्वाद दहा बढ़िया। अरे बाबा क्या महाराज फेन आपने हो फोन करूँ, कुछ जरूरत पड़ी बताई हो तो वही ठन बैठ था का कर लड़का किसे का हुई बढ़िया खिलावे पिलावे ने। चला ठीक बाबू।